आज का बहुत ही सुंदर विषय है, हुआ सो न्याय। भाई और बहनों, इतना सुंदर विषय है कि अगर इस विषय को हम ग्रहण करें तो हमारे जीवन की सभी समस्याएं समाप्त हो जाती है। देखिए, हमारे लौकिक जगत के अंदर न्यायालय है, हमारी जो सबसे ऊपर जो है, जैसे एमएलए है, एमपी है, जो कार्यपालिका है, और उसके बाद के अंदर हमारी व्यवस्था पालिका है, एक न्यायपालिका होती है। जब किसी व्यक्ति के साथ अन्याय होता है तो न्यायपालिका की तरफ दौड़ता है, वो न्याय की गुहार करता है, अपना वकील खड़ा करता है और जज के सामने अपना साक्ष्य प्रस्तुत करता है, अपना पक्ष प्रस्तुत करता है, और सब साक्ष्यों के आधार पर अपने प्रस्तुति के आधार पर जो है जजमेंट दे करके जज जो है वो न्याय करता है, उसको न्याय मिलता है, वो अन्याय के विरुद्ध अपनी एप्लीकेशन लगाता है और उसे न्याय मिलता है। उसी तरह से ईश्वर के घर में भी न्याय है, और ईश्वर के घर का जो न्याय है वो बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है, वो प्योर मैथमेटिक्स है। हमारा सुप्रीम कोर्ट का, हाई कोर्ट का, लोअर कोर्ट का कोई भी जज है, वह तो अपने न्याय में किसी न किसी तरह की गलती कर सकता है, क्योंकि वह इंसान है। लेकिन ईश्वर गलती नहीं करता है, उसका अनुशासन परफेक्ट है, उसका न्याय परफेक्ट है। इसीलिए कहा गया है कि ईश्वर ने जो किया वो न्याय है, यानी हुआ सो न्याय। अब हुआ सो न्याय कैसे? आप देखिए कि हम पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं। भारत में 55 तरह के धर्म दर्शन हैं, और 55 तरह के धर्म दर्शन के केंद्र के अंदर आत्मा है। जहाँ धर्म की बात करते हैं वहाँ आत्मा से प्रारंभ होता है, उसका केंद्र आत्मा है। हम भारत की बात नहीं करते, वर्ल्ड फिलोसॉफिकल कांग्रेस की बात करें, पूरे विश्व की बात करें, जिसमें 365 तरह के धर्म दर्शन आज भी मौजूद है, और वो सब धर्म दर्शन जो है केंद्र में आत्मा को रखते हैं, क्योंकि उनका लक्ष्य आत्मा है। उनको हमारे शरीर को संचालित करने वाली आत्मा है। मैं बोल रहा हूं, मैं हाथ हिला रहा हूं, मैं सिर हिला रहा हूं, ये आत्मा की साक्षी से होता है, आत्मा की प्रेजेंस से होता है। अगर मेरे शरीर में आत्मा नहीं है तो ये डेड बॉडी गिनी जाएगी। इसीलिए हम ये मान सकते हैं इसके अंदर सुप्रीम ऑथोरिटी है, वो हमारी सोल है। इसीलिए हमने विषय लिया है साइंस ऑफ सोल। साइंस ऑफ सोल क्या है? राइट विजन एंड राइट थिंकिंग, सही दृष्टि और सही सोच। हम आत्मा तब कैसे पहुंचेंगे? जब हमारी सोच सही होनी चाहिए। सोच सही होने का अर्थ क्या है? कि हम जो कुछ करके आते हैं, ये जन्म जो हमको मिला है, ये पूर्व जन्म का प्रतिबिंब है। हम पूर्व जन्म के अंदर किस तरीके का पुरुषार्थ करके आए थे, वो आज पूरे जीवन भर हमें भाग्य के रूप में मिलेगा। सौभाग्य दुर्भाग्य, अगर हम पुण्य संचय करके आए हैं तो प्रारब्ध के अंदर हमको भाग्य मिलेगा, और हम पाप संचय करके आए हैं तो हमको दुर्भाग्य मिलेगा। पूरा व्यक्ति जीवन भर इन दो तराजू पे झूलता रहता है, दो झूलों पे झूलता रहता है, सुख दुख, पुण्य पाप, कष्ट और आराम। ये दो ही झूले हैं, इसमें झूलता रहता है, और ये पीछे से लेकर के आता है। इस जन्म के अंदर हम जो कुछ भी पुरुषार्थ अच्छा या बुरा कर रहे हैं, वो भावी जीवन के बीज बो रहे हैं। उसका परिणाम आने वाले जन्म के अंदर हमको पुण्य पाप के रूप में मिलेगा। ये जो हम कॉज डाल रहे हैं, आने वाले जन्म के अंदर इफेक्ट मिलेगा। ये हमारे जो कर्म बीज पड़ रहे हैं, वो आने वाले भव के अंदर कर्म फल बनेगा। एक बीज होता है, मैं आपको एक वट वृक्ष के बीज की बात कहता हूं, तो वट वृक्ष का जो बीज होता है बहुत छोटा होता है, राई जितना होता है, लेकिन अपना वो संपूर्ण रूप लेता है तो वट वृक्ष होता है। उसके अंदर तना होता है, टहनियां होती है, डंठल होते हैं, पत्ते होते हैं, फूल लगते हैं और फल आता है। एक छोटे से बीज के अंदर कितनी चीजों की उपस्थिति मौजूद रहती है, वह तो बीज छोटा है। उसी तरीके उससे भी सूक्ष्म हमारा कर्म शरीर है, वो हम भव भवांतर में साथ लिए चलते हैं। जब कभी भी आत्मा एक शरीर से दूसरे शरीर में जाती है, पीछे कुछ भी छोड़ के नहीं जाती।
हमारा शरीर है, पीछे धन दौलत परिवार सब कुछ छोड़ के जाता है, लेकिन आत्मा तो अपना एक कर्म शरीर, एक LPC लास्ट पे सर्टिफिकेट जो कर्मचारियों को मिलता है एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होने पर, तो वह कार्बन शरीर, वह कॉजल बॉडी, वह जो है हमारा लिंग शरीर, वो साथ लेकर के, और एक सहयोगी जो धक्का देने वाला होता है वो तेजस शरीर होता है, वो धक्का देता है। देखिए, दो चीजें, जब मनुष्य एक शरीर छोड़ता है तो आत्मा अकेली नहीं जा सकती, क्योंकि आत्मा अक्रिया है। अक्रिय करने वाले को धक्का देने वाला चाहिए।